सुनीता। अरे आप आ गए? हाँ, तुम क्या कर रही थी? वो अभी झाड़ू पोछा किया है, अब कपड़े धोने जा रही थी। तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हें मना किया है ना, ये डेली डेली पोछा मत लगाया करो। फिर कहेगी कि मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरी कमर दर्द हो रही है। वो एक दिन पोछा नहीं लगाऊं तो घर गंदा लगता है ना, इसलिए लगा देती हूँ। कोई गंदा नहीं लगता, तुझे ऐसा ही लग रहा है। चल ये सब छोड़, मुझे तुझे एक बात कहनी है। हाँ बोलो जी। मैं सोच रहा हूँ ये इतना बड़ा घर हमसे संभाला तो जाता है नहीं। तू भी पूरे दिन इस घर की सफाई में लगी रहती है, और असल में अभी मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है। इतनी महंगी तेरी दवाइयाँ आती है, तेरे टेस्ट होते हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये घर बेच देते हैं। क्या? घर बेच देते हैं? अरे आपका दिमाग तो ठीक है, घर बेच देते हैं? अरे हमारे 2 बच्चे हैं, बहू है, वो आएंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे? अरे वो अभी जहाँ पर रह रहे हैं ना, वहाँ पे भी तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहते हैं वो। अरे हम दोनों जने कहीं रह लेंगे किराए पर, हम 2 ही तो लोग हैं। अरे नहीं, घर नहीं बेचेंगे। कम से कम छुट्टियों में तो आते ही है ना बच्चे, तो फिर किराए के घर में कैसे रहेंगे वो? मैं नहीं बेचने वाली ये घर, और ना ही तुम्हें बेचने दूंगी। अरे तुझे नहीं पता तेरी नालायक औलादों के बारे में? तुझसे मैंने काफी बातें छुपाई है। बातें छुपाई है? कौन सी बातें छुपाई है? अरे 6 महीने पहले तेरा बाथरूम में पैर नहीं फिसल गया था, तेरे सर पे चोट लगी थी, तू बेहोश हो गई थी। तुझे तो 10 दिन तक होश भी नहीं आया था। तब मैंने बच्चों को यहाँ बुला लिया था। जब 10 दिन बाद तुझे होश आया, तब डॉक्टर ने तुझे घर का हेल्दी खाना खिलाने के लिए बोला था। जब मैं घर पर खाना लेने आया था ना, तब मैंने बच्चों की बातें सुनी थी। देखो भैया भाभी, अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, तो उनके सारे गहने मैं ही रखूंगी, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरा भी हक बनता है। पर एक बात, मैं पापा को अपने साथ नहीं रखूंगी। पापा को रखूंगी तो मेरे सास ससुर कहेंगे हमें तो रखती है नहीं और अपने पापा को रख रही है। और मुझे तो खुला जीना, खुला खाने की आदत है। वाह दीदी वाह, चलो ठीक है, रख लेना आप सारे गहने, हम रख लेंगे पापा जी को। पर एक शर्त रहेगी हमारी कि तो इस घर से हिस्सा मत मांग लेना। अच्छा जी? अरे ऐसे कैसे तुम घर अकेले रख लोगे? भूलो मत, ये मेरे भी माँ बाप का घर है। अरे घर में भी मेरा बराबर का हिस्सा है। वाह वाह, गजब है बहन। हक चाहिए तुझे, पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अगर तुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना, तो 1 साल तू रखेगी पापा को और 1 साल हम रखेंगे पापा को, तभी तुझे इस प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। चलो ठीक है, रख लूंगी, पर 1 साल तो कुछ ज्यादा है ना भैया? हाँ ठीक कह रही है दीदी, 1 साल तो कुछ ज्यादा है, बीच में कोई छुट्टी भी नहीं। हाँ ये भी सही बात है, 1 साल तक हम कोई छुट्टी भी नहीं बना सकते। चल ऐसा करते हैं पायल, 4 महीने तू रख लेना, 4 महीने हम रख लेंगे। भैया 4 महीने भी ज्यादा है, हम दोनों एक ही तो शहर में रहते हैं। तो एक काम करना, 1 हफ्ते पापा को आप रख लेना, 1 हफ्ते मैं रख लूंगी। मुझे तो वीकली छुट्टी चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, 1 हफ्ते तू रख लेना पापा को, 1 हफ्ते मैं रख लूंगा। पर पहले ये बुढ़िया टपके तो सही। हाँ ये बुढ़िया मरेगी तभी तो कुछ होगा। 10 दिन से यहाँ पर टाइम खराब हो रहा है हमारा। वाह बेटा वाह, माँ के मरने का इंतजार कर रहे हो तीनों के तीनों। पर एक दुखद खबर सुना दो तुम तीनों के लिए, तुम्हारी माँ अभी नहीं मरेगी, होश आ गया है उसको। क्या पापा? मेरा मतलब मम्मी को होश आ गया तो ये अच्छी बात है। हाँ पापा, मम्मी को होश आया तो अच्छी बात है। बस करो मेरी नालायक औलादो, तुम्हारे मन के अंदर क्या मेल है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं तो तुम्हारी माँ के लिए खाना लेने आया था यहाँ घर पे, पर यहाँ आके तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। बेटी गहने मांग रही है और तुम लोग आपस में बाप को बांट रहे हो। हमारे जीते जी तुम इस घर का बंटवारा कर रहे हो। पहले 1 साल रखेंगे, फिर 4 महीने, अब 1 हफ्ते पर आ गए हो कि हम छुट्टी कैसे बनाएंगे, हमारा वीकेंड कैसे होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद। अभी के अभी तुम तीनों अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। नहीं पापा ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं पता, निकलो इस घर से, नहीं तो मुझे धक्का मार के भी निकालना आता है। फटाफट अपना सामान पैक करो और निकलो। ये सब तेरी वजह से हुआ है पायल, तुझे चाहिए ना गहनों में हिस्सा। अच्छा तो प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए थी भैया?
का ध्यान। निकलो अभी कभी इस घर से और आज के बाद इस घर में पाँव मत रखना। आज के बाद हमारी कोई औलाद नहीं है। मैं तो ये समझती थी आपने मेरे हादसे के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं। मुझे तो आज पता लग रहा है कि बच्चे यहाँ घर पे आए थे। हाँ आए थे और मैंने उसी वक्त उनको घर से निकाल दिया था। ऐसी औलादों से तो बे औलाद ही ठीक है। अब उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। पर बच्चे तो बच्चे हैं ना जी। जब बच्चे गलती कर लेते हैं तो माँ बाप का फर्ज है ना उनको माफ करना। मैं ये घर नहीं बेचने दूंगी। ये घर हमारे मरने के बाद तो बच्चों का ही रहेगा ना। पर घर के खर्चे, तुम्हारी दवाई, तुम्हारी जांचें, इतना खर्चा मैं कहाँ से लाऊं? मेरी पेंशन आती है वो भी कम पड़ जाती है। वो तो आपकी बात ठीक है पर मेरे पास एक और तरीका है। हाँ क्या बोलो? आप ऐसा करो हमारे जो घर के ऊपर का पोर्शन है ना उसको किराए पे दे दो। पर ऐसे कैसे हम घर किराए पर दे सकते हैं अपना? ऊपर जाने के लिए एंट्रेंस और सीढ़ियाँ तो अपने हॉल से ही है ना। अंदर से हुआ तो क्या हुआ, किराएदार तो अपना पाएंगे और चले जाएंगे ऊपर। और ऐसे लोगों को देंगे जिनसे हमें कोई दिक्कत ना हो। आप एक काम करो, बाहर रेंट का एक बोर्ड लगा दो। रेंट के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। ऐसे लोगों को देंगे जिनका व्यवहार अच्छा हो, फैमिली वाले हो। इस तरीके से हमारा घर भी चलता रहेगा और दवाइयों का खर्चा भी निकलता रहेगा और घर भी बच्चों के नाम रह जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अब ठीक है। अंकल जी आप ये घर रेंट पर दे रहे हो क्या? हाँ बेटा। कितने रूम हैं अंकल जी? एक ही रूम है, बस ऊपर वाला पोर्शन दे रहे हैं किराए पर। क्या आप मुझे दे दोगे रेंट पर? ठीक है बेटा तुझे दे देंगे, पर तेरे घर पर है कौन कौन? अंकल जी एक मेरी पत्नी है, एक बच्चा है और मेरे माता और पिता है। बेटा ऊपर के पोर्शन में तो बस एक कमरा और रसोई है और आगे खुली छत है। तुम इतने लोग कैसे एडजस्ट करोगे? अंकल आप मुझे दे दो किराए पर, मैं कर लूँगा। और वैसे भी मेरे माता पिता को खुली हवा में सोने की आदत है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर चारपाई लगा के सो जाएंगे। अंकल जी मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और हमें कोई किराए पे नहीं दे रहा घर, और मेरे हालात देखकर तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। आप दे दो ना प्लीज अंकल। अंकल जी लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग घर साफ नहीं रखते, पर मैं अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तेरी। आजकल के बच्चे माँ बाप को कोई साथ नहीं रखना चाहता। पर तुझे सलाम है बेटा। बेटा कमरा एक ही है, तुझे करना है गुजारा कैसे करना है, तुझे दे दूंगा किराए पर। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी किराया कितना है? किराया बेटा जो मर्जी हो वो दे देना, मैं तेरी सोच से बहुत खुश हूँ। ठीक है अंकल जी, मेरी बीवी पूरा घर साफ रखेगी आपका, आप टेंशन फ्री देना। ठीक है बेटा, जाके अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे और सामान को ले आओ। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।